ईस्टर मृत्यु पर जीत की आगाज है प्यारे मित्रों। आरज़ू है सभी से खुशियों का ये पर्व आसमानी या रूहानी स्टाइल में मनाया जाए। यीशु मसीह हमारे लिए अजनबी नहीं था। एक दूसरे के प्रति हर्ष उल्लास इजहार करना लाजिम है। उम्मीद करता हूँ ये हमारी ख्वाहिश भी भरपूर है। हम खुशी के माहौल में गफलत में ना पड़े। किसी ने सच ही कहा है, चंद दिन की दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। डगर हमारा साफ है, पाप हमारे सारे माफ हैं। पनाह ली है हमने खुदा में, नाज है हमें अपने ईसा पर, उनके तस्वूर पर हम चले। फिर से यह किसी की कीमती बोल सोचिए जरा, जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पे भी जमाना अफसोस करे। यूं तो मेरे दोस्त हर शख्स दुनिया में आता है मरने के लिए। जख्मों सहे उन्होंने, जिक्र करना चाहूँगा हम भी उन्हीं की तरह कभी तकलीफ उठाए। उनका ज़मीर साफ था, जालिम लोगों को उन्होंने बख्श दिया, हम भी ऐसा ही किया करें। दाग ना था उन पर, ना उम्मीद को उन्होंने उम्मीद में बदल दिया। हमारी निगाह उन पर टिकी है। और किसी ने भी ये सच कहा, रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख कि दुनिया भले ही आगे निकल जाए ए दोस्त, कोई पीछे ना छूटे। ईसा हो या चिराग कहो, अमन चैन उसका नियम था। जंग चल रही है आज विश्व के अंदर, हौसला नहीं खोना है हमें, जज्बात की मुहिम को समझना चाहिए। जिस तरह प्रभु को सजा मिली जुर्म बिना, प्रभु के जिस्म हम जानते हैं किस क्लेश में, किस पीड़ा के माहौल में वो गुजर रहा था। उफ ना किया उन्होंने तनिक भी। प्रभु के जी उठने में हमें शांति मिली है, वो शांति दुनिया नहीं दी सकती है। आइए सुने हम संत योहन को, हम उस अनंत शांति के लिए हर बार तरसें। संत योहन के अनुसार सुसमाचार में लिखा है, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय शिष्य यहूदियों के डर से द्वार बंद किए एकत्रित थे। ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिली। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु की शांति के हम मुरीद हैं, हम भी उनके सच्चे शागिर्द हैं। अतीत को हम अपनी नज़रों में रखते हैं ज़रूर, क्योंकि उन्होंने क्रूस की आबरू को सही सलामत रखा है। हम सब के लिए प्रभु ने एक आशियाना तलाशा है। आहिस्ता आहिस्ता हम प्रभु के सामने घुटने टेकें, क्योंकि शांति हमें उन्हीं से बेमिसाल उदाहरण की तरह मुफ्त में मिली है। अगर हम अपनी निगाह दौड़ाएं तो अर्श से फर्श तक यीशु समान दूजा नहीं है। अजब की घटना है प्रभु की सेवा की अदा, ये हरगिज़
सदा के लिए कोई भूल नहीं सकता। और किसी ने सच ही कहा है, आजकल लोग समझते हैं कम, समझाते हैं ज़्यादा। इसलिए आजकल रिश्ता सुलझते कम है, उलझते ज़्यादा है। जन्नत पाना हर किसी की रोजी रोटी नहीं है। अगर जुनून भी सवार हो जाए, जादुई कला नहीं है कि हम स्वर्गधाम यूं ही आराम से पालें। जान की बाजी लगाई है हमारे प्रभु ने, तभी हम खुश नसीब हैं। हमारे जिगर को सांत्वना मिली है और दिल को राहत मिली है। और किसी ने सच्ची कहा है, इस दौर में भला तुम वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो तुम। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, क्या कहें। अंत करना चाहूँगा पवित्र बाइबल से एक छोटा सा पाठ। और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो।